मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और आपको रहता है दिन भर मिथिला मच न्यूज पर बड़ी खबरों का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कैदराबाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा किया गया सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। एसएसपी बाबूराम ने बेहतर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। नटराज डांस एकेडमी 7 अक्टूबर को मेडिकल ऑडिटोरियम में मनाएगी नटराज कल महोत्सव। वहीं 7 अक्टूबर को मेडिकल ऑडिटोरियम में जल संसाधन मंत्री संजय झा होंगे मुख्य अतिथि। तो 12 अक्टूबर को डांडिया नाइट का करेगा आयोजन। नटराज एकेडमी के निर्देशक मोहित खंडेलवाल ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरभंगा के विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा निकाला गया कलश शोभा यात्रा। बेलनती को लेकर के हजारों की संख्या में कुंवारी कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा में शामिल। शांतिपूर्वक कलश शोभा हुआ संपन्न। शनिवार की सुबह फिर निकलेगी कलश शोभा, इसके लिए पुलिस प्रशासन तैयार। रोसड़ा में दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। 7 निश्चय योजना को लेकर के बोरिंग लगाने की बात पर अड़े थे दोनों पक्ष। दर्जन भर घायल। रोसड़ा थाने में मामला दर्ज। और झंझारपुर के एसडीएम सुरेश चौधरी ने किया पदभार ग्रहण। उनके सामने दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने की चुनौती। डीएसपी एवं अधिकारियों के साथ सभी कर्मचारियों ने किया स्वागत। तो अभी आपने देखा मिथिला मच न्यूज की बड़ी खबरें हेडलाइंस में। अब खबर विस्तार से। षष्ठी को बेलनती का कार्यक्रम होता है। इसे लेकर दरभंगा की पूजा समितियों के द्वारा व्यापक तैयारियां की जाती है। इसी अवसर पर बेलनती को लेकर के दरभंगा के कई पूजा समितियों ने आज कलश शोभा यात्रा निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में कुंवारी कन्याओं ने सिर पर कलश लेकर भाग लिया। सबसे पहले हम बता दें कि गोविंदपुर दुर्गा मंदिर से कलश शोभा यात्रा निकली, जो विभिन्न चौक चौराहे होते हुए वापस आई। तो दूसरी तरफ गायत्री मंदिर के पूजा समिति के द्वारा भी कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। तो नाका नंबर 6 के द्वारा भी पूजा समिति के द्वारा भी कलश शोभा यात्रा निकाली गई। और इसके अलावा मौलागंज यानी कि कई दुर्गा पूजा समितियों के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। ओ माँ लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। धूल तेरे चरणों के लेकर माथे तिलक लगा। समिति विक्रमपुर मौलागंज दरभंगा। कहाँ से कहाँ ये यात्रा? ये मौलागंज से नाका नंबर 6 फिर कर्पूरी चौक और वहाँ से दोनार चौक होते हुए गंगा सागर में बेलनौती होगा। मतलब कितने चरणों के
माथे तिलक लगाया। यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे मैं आया। रहूं मैं तेरा होके तेरी सेवा में खोके सारा जीवन गुजारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। सफल हुआ ये जन्म के मैं। रामदान की मंदिर गोविंदपुर का कलश शोभा यात्रा निकला आज षष्ठी के दिन में। और आगे क्वेश्चन पूछेगा तभी तो बताएंगे ना। क्या नाम हो? नाम सिपाही ने सुजीत कुमार। ये गोविंदपुर रामदान की मंदिर से चलता है जो टावर को घूम के फिर कौन सा मंदिर है, मंदिर घूम के वापस गोविंदपुर गांव पूरा घूमेगा, वापस फिर RS टैंक पे आएगा वापस। रामजान की मंदिर गोविंदपुर की कलश यात्रा है और रामजान की मंदिर से लेकर टावर घूमते हुए ये ब्रह्म स्थान होते हुए गोविंदपुर में मचल जाओ जहाँ पोखर होते हुए सीधा फिर RS टैंक पर आएगी। क्या नाम हो? अंकित कुमार चौधरी। श्री 108 दुर्गा पूजा समिति रामजान की मंदिर गोविंदपुर जी अपना मैया दरबार से 350-400 करीब कुमारी कन्या चट्टी होइत, टावर होइत, लक्ष्मी सागर होइत, RS टैंक होइत, गोविंदपुर होइत, मोहल्ला होइत, बेलनौती RS टैंक के पुवरिया भीड़ पर बेलनौती के आयोजन कयल गेल छै। सुबह मैया के पट खुलते। की नाम है? मंटू चौधरी। जन्मों से कंगाल ओ सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल। तूने भक्ति का धन दे के कर दिया माला माल। रहे जब तक ये प्राण करूँ तेरा ही ध्यान, नाम तेरा पुकारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मंदिर का कलश यात्रा आया है बेलनौती के लिए प्रत्येक वर्ष की भांति और सवेरे में वो बेलनौती के लिए आएंगे। माता दुर्गा के प्रति जो श्रद्धालु समर्पित हैं, जो लड़कियां समर्पित हैं, हम 20-25 सालों से देखते आ रहे हैं कि भारी संख्या में लड़कियां कलश शोभा यात्रा में निकलती हैं और बेलनौती के लिए बहुत अच्छा लगता है। माँ की श्रद्धा और भक्ति से जो ये बेलनौती और बेलचौड़ी होता है, ऐसे तो बहुत जगह होता है कलश यात्रा, लेकिन गायत्री मंदिर का जो है वो एक अजूबा है। बहुत ही आस्था से, नियम से, निष्ठा से बहुत अच्छा लगता है। और गायत्री मंदिर से चल करके यहाँ तक आ करके और बेलनौती करना और फिर सवेरे में आकर के बेलचौड़ी करना हमारी पूरी सबको कामना है श्रद्धालुओं को, और माँ का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। आप सभी को भी माँ का आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत ये गायत्री मंदिर से आया है और हर साल ये बहुत ही भव्य शोभा यात्रा होता है, कलश यात्रा। 1008 कन्या इसमें आती है और हम ध्यान नहीं, लेकिन बहुत सालों से ये हो रहा है। खगड़िया हाउस में बेलनौती किया जाता है
आगे जानकारी है तो कुछ बता दीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश आचार्य। सर ये काकरगंज गायत्री मंदिर से ये कलश शोभा यात्रा निकली थी। ये हर साल की बात इस साल भी निकली है। ये यहाँ माता को भेंट जो है माता देने के लिए यहाँ माता को भेंट आए थे। सुबह फिर जो है सुबह 5 बजे या 6 बजे यहाँ फिर आएंगे और कल जो है चोरी होगी और फिर सुबह माता का जो है प्रातः। बृहस्पतिवार को दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्डो में सर्वर खराब हो जाने की वजह से वहां सभी परिजनों एवं मरीजों को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। हालांकि वहां मैनुअल तत्काल कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा मैनुअल रजिस्ट्रेशन कराकर उन लोगों को संतुष्ट कराया गया। वहीं दोपहर तक इस सर्वर को ठीक करने की प्रक्रिया चलती रही। बाद में इंजीनियरों के द्वारा सर्वर को ठीक कराकर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराया गया। वहीं बता दें कि शुक्रवार को सुबह से ही सर्वर के ठीक हो जाने के बाद सभी का रजिस्ट्रेशन कंप्यूटरीकृत सभी को रजिस्ट्रेशन हुआ, जिससे सभी खुश नजर आए। मैनुअल कल काटे थे, हमारे सुपरवाइजर सुमंत जी आए और सर्वर को ठीक किए। आज से सर्वर ठीक काम कर रहा है, आधे घंटे में कल ठीक हो गया। ठीक है और कंप्यूटर को छू कटेगा, मैनुअल नहीं कटेगा। आज दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग के सामने पुल पर बड़े गड्ढे होने की वजह से कई बार दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। हालांकि कई बार मरीज और उसके परिजन उसमें चोटिल हो चुके हैं। इसे लेकर कई बार शिकायत भी अधीक्षक एवं अस्पताल प्रशासन से की गई थी, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई थी। हम बता दें लगभग हजारों लोग आज तक उस पर घायल हो चुके हैं और ये आज के नहीं बल्कि ये कई महीनों से इसी तरह है। और यहाँ पर कभी मोटरसाइकिल और कभी साइकिल के भी गड्ढे में गिर जाने के कारण लोग घायल हो चुके हैं। और इसे लेकर के दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक ने इस मामले को गंभीरता से लिया और शीघ्र ही इस गड्ढे को भरने और बनाने के लिए तत्काल अन्य अधिकारियों को आदेश भी दिया है। मेडिसिन और रेडियोलॉजी जाने के क्रम में ही वहाँ पर स्लैब एक फटा हुआ है, जिसके कारण पानी के समय में एक किसी व्यक्ति का उसमें अंदर जाने का हुआ था, बच गया। लेकिन इस समस्या बनी हुई है या इसके लिए हमने यहाँ के डीएम साइड से उनको भी रिक्वेस्ट किया है, भेजा है, अनुरोध पत्र भेजा है कि इसे जल्द से जल्द ठीक करा दिया जाए ताकि किसी आने जाने वाले को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो और कोई भी दुर्घटना न हो। कैदराबाद दुर्गा पूजा समिति हर वर्ष अपने बेहतर कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले और दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित करती है। इसी तरह बृहस्पतिवार को दरभंगा के कैदराबाद पूजा समिति के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के एसएसपी बाबूराम शामिल हुए। बाबूराम को सबसे पहले पाग चादर मिथिला के रीति रिवाज से सम्मानित किया गया एवं बाबूराम के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दी गई। इस मौके पर पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेरिया के साथ मनोज मंडल, लक्ष्मी नारायण शाह, डीएसपी अनुज कुमार के साथ कई अन्य मौजूद थे। सुजीत मल्लिक भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। हम बता दें कि इसमें 10 को सांत्वना पुरस्कार मिले, बाकी सभी कार्यकर्ताओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। परितोष कुमार जी से आग्रह है जी थाना के सम्मानित प्रभारी दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा 28 तारीख को माँ के आगमन से एक दिन पूर्व जो बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम बाजार समिति से शुरू होकर शिवाजी नगर में समाप्त हुआ था, उसके लिए आप सब कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दरभंगा जिला और उसके आसपास लगभग 50 पूजा समितियों के संपर्क में हम लोग हैं। उन समितियों से हम लोगों का समन्वय है और हमारे पूजा समिति का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपस में सभी समितियों का समन्वय बना रहे। किसी भी समिति को किसी प्रकार का कोई भी कठिनाई होता है, प्रशासनिक होता है या वहाँ पूजा करने में कोई सबसे प्रथम मैं
आप सभी लोगों को, पूरे शहर वासियों को, पूरे मोहल्ला वासियों को नवरात्रा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूं। इस समिति के द्वारा जो हर एक साल अपने कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ाने के लिए जो ये पाठ्यपुस्तक वितरण का जो कार्यक्रम किया जाता है, ये बड़ा ही सराहनीय है। इससे जो लोग काम करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, उनका एक हौसला बुलंद होता है और इस साल जो लोग काम करेंगे वो अगले साल के लिए भी। शहर में देहात से भी लोग आते हैं, इसलिए किसी आने जाने श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो। आपने जो राम दरबार सजाया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत सभी लोगों को, कार्यकर्ताओं को, हम लोग आपके बीच में है। किसी तरह की भी कोई समस्या मुझे लगती नहीं है कि है होगी, तो प्रशासन भी आपके साथ है, हम लोग भी आपके साथ हैं। सब लोग मिलकर के त्योहार मनावे और प्रशासन का भी सहयोग करें। किसी और इस अवसर पर मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा संदेश अगर युवाओं के लिए कोई हो सकता है तो वो माता का आशीर्वाद और माता की भावना के अनुरूप हमारे जो मन में पाप या गलत विचार हो सकते हैं उनका नाश करना ही सबसे बड़ा मैसेज है इस त्योहार का। इसके अलावा दुर्गा पूजा के साथ साथ हम सभी लोग दशहरा शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है और बहुत ही अच्छी पहल है। जो युवा पूरे अनुशासन के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस पूजा में सहयोग करते हैं, कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने में जी जान से मेहनत करते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत है, एक अच्छा अवसर है और यहाँ आकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा युवाओं से रूबरू होकर। तो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। सभी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और जो जिन लोगों ने पिछले वर्ष अच्छा काम किया था उन कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया गया है। ये बहुत ही एक अनूठी पहल है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। सर, दुर्गा पूजा को लेके सुरक्षा के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। जिला स्तर पर भी शांति समिति के साथ बैठक हुई है, सभी थाना ने भी शांति समिति के साथ बैठकें की हैं, सभी पूजा समितियों के साथ बैठकें करके उनको जागरूक किया गया है कि वो बिना लाइसेंस के कोई जुलूस ना निकालें। लाइसेंस में जिन शर्तों का उल्लेख है उनका पालन करें। डीजे बजाना वर्जित है। जुलूस में किसी भी तरह का अगर कोई किसी को समस्या होती है, किसी से कोई शिकायत होती है तो उसकी। हालांकि शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के बावजूद भी कहीं न कहीं शराब के कारोबारी शराब बेचने की प्रक्रिया में लगे जाते हैं। हालांकि बता दें, विश्वविद्यालय थाना की गुप्त सूचना के आधार पर नीम पोखर के बगल वाले गली में लवारिस अवस्था में एक बोरी नेपाल की निर्मित सोफिया शराब बरामद की गई। 95 बोतल इस सोफिया शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया। नटराज डांस एकेडमी हर वर्ष कार्यक्रम का आयोजन करती है और इससे दरभंगा के उन छात्र छात्राओं के बीच एक उमंग उल्लास भरने का प्रयास करती है। मोहित खंडेलवाल के बारे में कहा जाता है कि वो बेहतर नृत्य करते हैं। अपने प्रारंभिक जीवन से ही उन्होंने गीत संगीत के क्षेत्र में अपना पूरा सर्वस्व निछावर कर दिया और आज इसी का नतीजा है कि मोहित खंडेलवाल बिहार में नहीं भारत में एक हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मोहित खंडेलवाल ने कहा कि कल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 7 अक्टूबर को दरभंगा के ऑडिटोरियम में, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को कल महोत्सव होगा, वहीं 12 अक्टूबर को डांडिया नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नटराज के निर्देशक मोहित खंडेलवाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए विस्तृत जानकारी दी। 6 जुलाई से काम कर रही है ये संस्था और आज तक हमने 12 साल में नेशनल स्टेट लेवल का मैंने प्राइज़ लाया। हमारे बच्चे भी बहुत सारे आगे बढ़े और इंस्टीट्यूट भी खुला। इस बार ये जो कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, इसकी विशेष ये है कि हम लोग 1108 कला सम्मान देंगे। इस कला सम्मान में विशेष ये है कि जिसे मंच आज तक मिला नहीं है, वो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम लोग उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सम्मान दे रहे हैं। कलाकारों को जो कला के सार्थक हैं और जो कला को आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ उन बच्चों को भी दिया जा रहा है 108 जो हमारे दरभंगा के जो उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छी जो कला को लेकर के हम लोग को आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसे हमारे नगर विधायक, कमिश्नर साहब, DM सर, SP सर, SSP सर,
DPRO, DO, SDO। और एक खुशी की बात और है हमारे पास कि संजय झा जी जो 2008 से ही जुड़ा हुआ हूँ। 2008 में जब ये बच्चा मेरे पास आया था कि कोई जगह चाहिए जिसमें कि हम बच्चों को सिखा सकें, तो हमने अपना जगह उपलब्ध करवाया था इसे। और आज मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है कि आज जो बच्चा हमारे यहाँ से शुरुआत किया, आज वो मिथिला का गौरव हो चुका है। कई जगह देश में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए हमेशा जा रहा है। और मिथिला के क्षेत्र में जो ये निर्धन बच्चों को, वो बच्चे जो कि लालायित होते हैं मंच के लिए, कला सीखने के लिए, आज जरूरी। नवचेतना दुर्गा पूजा समिति भगत सिंह चौक पर हर वर्ष बेहतर पंडाल का निर्माण एवं आकर्षक झांकियां भी निकाली जाती हैं। गौरतलब है कि 16वें वर्ष में नवदुर्गा पूजा समिति के द्वारा पिछले वर्ष बद्रीनाथ मंदिर का भव्य दर्शन कराया गया था। तो इस बार भी कोलकाता से आए हुए कलाकारों के द्वारा सिक्किम के एक सूर्य मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। इसके अलावा यहाँ बनारस से आए काशी के पंडितों के द्वारा सप्तमी, अष्टमी, नवमी को गंगा आरती का दृश्य भी लोगों को दिखाया जाएगा। इसे लेकर के लोगों में काफी उत्साह है। इस संबंध में के अध्यक्ष लक्ष्मण झुंझुनवाला एवं सचिव सुनील राय ने मिथिला मच न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष भक्तजनों को अपने पंडालों एवं प्रतिमा की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से सभी कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। पिछले वर्ष बद्रीनाथ की मंदिर बद्रीनाथ का मंदिर बनाई गई थी और इस बार सिक्किम का साई मंदिर बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा विगत वर्ष 2017 में प्रथम पुरस्कार दिया गया था नवचेतना सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति को। और यह मिथिलांचल के हृदय स्थली पूजा समिति है। हम लोग इतने कम समय में इतना अच्छे ढंग से पूजा हम लोग किए हैं। दरभंगा के इस हृदय स्थली पर पूरा ये हमारे समिति का 16वां साल है, नवचेतना दुर्गा पूजा समिति लाल बाग भगत सिंह टावर। और पिछले बार हमने केदारनाथ, बद्रीनाथ टेम्पल का भी स्वरूप दिखाया था, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा 2017 में प्रथम पुरस्कार नवचेतना सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति भगत सिंह चौक को दिया गया था। पिछले वर्ष बाढ़ के कारण जिला प्रशासन द्वारा नहीं मिला। जिला समन्वय समिति दुर्गा पूजा के द्वारा हम लोग को विशेष पंडाल में पुरस्कृत किया गया था। इससे अच्छा पंडाल में पुरस्कृत किया गया था हमारी समिति। और इस बार हम लोग सिक्किम का साई टेम्पल, आप गूगल में भी जाइए और देखेंगे साई टेम्पल ऑफ सिक्किम। संस्था की तरफ से आप सुरक्षा की बात करती हैं तो 14 सालों से हमारी जो संस्था सुरक्षा दे रही है, यहाँ जितने भी गुमशुदा बच्चा हुए हैं वो सभी की बरामदगी हुई है। अगले साल भी 4 बच्चे गुमशुदा हो गए थे, मैं उसको भी हमसे ढूंढ के मेरे कार्यकर्ता ने उनको हैंड ओवर किया था। आज तक हमारे यहाँ जिस 2004 से पूजा हो रही है, आज तक एक भी घटना पीड़ित नहीं हुई है। यहाँ लेडीज़ की सम्मान लाइन का कोई व्यवस्था नहीं। सभी बुजुर्गों और सभी महिलाओं के लिए कतार की व्यवस्था नहीं। डायरेक्ट दर्शन कीजिए, माँ का भव्य दर्शन कीजिए और अपने निकासी जाइए। हमारे ऐसा सुरक्षा और कठिनाई पानी की व्यवस्था, सुरक्षा बैठने की व्यवस्था इसी संस्था में की जाती है पूरे दरभंगा शहर की तरफ से। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर के गामागामी तेज हो गई है। गौरतलब है कि 11 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें 3 के नामांकन रद्द हो गए। अब 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बता दें कि मुख्य चुनाव कांग्रेस पार्टी के अशोक कुमार, वहीं लोजपा के जो एक स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस राज के बीच टक्कर की बात कही जा रही है। वहीं जमुई की बेटी समस्तीपुर में आकर चुनाव लड़ रही है। अनामिका पासवान नाम है और वो दलित महादलित टोले में जाकर के लोगों को बताया कि इस बार कोई लहर नहीं है। हालांकि पिछले चुनाव में मोदी लहर की बात स्वीकारती है, लेकिन इस बार कहना है कि इस बार कोई लहर नहीं है। अनामिका पासवान लगातार लोगों से संपर्क स्थापित कर रही है। उसका कहना है कि उनकी टक्कर किसी से नहीं है और इस बार लोग अनामिका पासवान की बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि
रामचंद्र पासवान के कार्यों को देखिए, अशोक कुमार को देखने के बाद उसने अपने आप को जिताने के लोगों से अपील की है। हालांकि यह अब लगातार उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज होगी की लहर नहीं है, ये लहर समस्तीपुर की है। समस्तीपुर की जनता भी अब सोच में पड़ी है कि जो एक ही परिवार के पास 50 वर्षों से यहाँ की लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है बंधक के रूप में रखी हुई है और गिरवी पड़ी हुई है, तो क्या इस बार का चुनाव जो कि ना प्रधानमंत्री के लिए है ना मुख्यमंत्री के लिए है, सिर्फ समस्तीपुर के सांसद के लिए। समस्तीपुर की जनता अब सोच रही है कि यहाँ का सांसद कैसा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले प्रधानमंत्री को देखा, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का कोई मतलब ही नहीं है। प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ की सीट हम लूज कर रहे हैं या जीत रहे हैं। और जनता को ये भी जनता के मन में एक सवाल है जिसका मैं जवाब देना चाहती हूँ कि क्या जिन लोगों ने यहाँ से सांसद रहने का कार्य किया है उनका। समस्तीपुर के गिरहापुरा पंचायत में जल नल योजना को लेकर के बोरिंग गाड़ने के मुद्दे पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कहा जाता है कि एक जमीन पर बोरिंग गाड़ने को लेकर के विवाद हुआ था। कई लोगों ने इस बात को लेकर के जिलाधिकारी को आवेदन दिया था कि ये उनकी निजी जमीन है, इस पर सरकारी बोरिंग नहीं गाड़ी जानी चाहिए। वहीं जेसीबी से आए हुए लोगों ने जबरदस्ती उस जमीन पर बोरिंग करने की प्रक्रिया की, तो वहां के पंचायत सचिव के साथ अन्य लोगों के द्वारा मारपीट की गई, जिसमें लगभग आधे दर्जन लोग घायल हैं। हालांकि मामला थाने तक पहुंचा, थाना मामले की जांच कर रही है। का संबंध में ये नाला चिरा रहा था, जेसीबी नाला चिर रहा था, ये वहाँ खड़ा था, इन पे सारे टूट पड़ा। इनको बचाने के चक्कर में घायल हुआ। हमारे दरवाजा पे नाला चिरा रहा था, उन लोग रोकने के लिए आए, हाजी मदराम रोकने के लिए। किनके साथ विवाद हुआ? ये शांति देवी के साथ। घर भोरहा, गिरहापुर पंचायत, थाना वार्ड नंबर 1, थाना रोसड़ा, जिला समस्तीपुर। नाला चिरा हुआ था, वहाँ पर काम चल रहा था। कौन सा काम चल रहा है? बर्जल वाला। वहाँ पर 2 लाख रुपया मांगा हमको। कौन मांगा था? प्रदीप यादव सर, उसको नहीं दिया, इसको हमको मारने के लिए तैयार हो गए। वो बचाने के लिए इसको लगा, उनको बच्चे गोली भी चलाए सर। गोली कौन चलाया है? संजय दादा। 40,000 रुपया भी हमको छीन लिया। आपका क्या नाम हुआ? शांति देवी। घर आपका? घर कहाँ? भोरा, थाना, जिला। गोली जो चलाया। झंझारपुर के नए एसडीएम के रूप में शैलेश कुमार चौधरी ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले दुर्गा पूजा को शांति एवं सद्भावना पूर्वक मनाने का प्रयास किए जाने चाहिए। इस मौके पर अनुमंडल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। गौरतलब है कि शैलेश कुमार चौधरी के सामने एक चुनौती है कि आने वाले समय में झंझारपुर में कई जगह दशहरा दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, उसको शांतिपूर्वक संपन्न कराने का। इसे लेकर के वहाँ के डीएसपी से भी उन्होंने वार्ता की है। मेरी प्राथमिकता ये होगी कि सरकार की जो योजनाओं की सर्विस डिलीवरी है वो लोगों तक निष्बाधक निष्कंटक पहुँचे और सरकारी कार्यालयों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सही उपयोग होते हुए और लोगों को सुगमता से मिले। जैसे कि आजकल ज़्यादातर जो भी लाभ है वो डीबीटी मोड में दिया जा रहा है, तो लोगों के खाते में जैसे होना है तो उसके लिए आईटी का प्रयोग करके खाते में जाए। अनावश्यक लोगों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े, कार्यालयों में काम हो, लोगों को सेवा प्रदान करे और साथ ही शांति व्यवस्था बनी रहे। ये 2 चीज़ मुख्य प्राथमिकता होगी। और फिर जैसे जैसे जानकारी होगी, अभी तो मैं आज आया ही हूँ, और उन समस्याओं से भी उसको भी निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। सर, दुर्गा पूजा का अवसर आप आए हैं, लोगों की समस्या बनी रहती है, जी उसके लिए क्या व्यवस्था किया? उसके लिए मैं तो अभी मैंने प्रभार लिया ही है, मैं अभी जानकारी लेता हूँ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। उसके बाद इस संबंध में कल जो है सो आप लोगों को ब्रीफ कर दिया जाएगा। इलाके हैं और अगर आपदा से प्रभावित हैं तो उनमें जो आपदा के मानक हैं उसके अनुसार अंचल कार्यालय से राहत दिया जाएगा, जो अनुमान्य राहत है दिया जाएगा।
लोगों की समस्याओं का लोग हंसी खुशी त्यौहार मनाएं, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि समाज में सामंजस्य रहे। दशहरा को लेकर के दरभंगा के कई थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कमतौल के थाना प्रभारी के द्वारा भी शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को शामिल करते हुए सभी पूजा समितियों से आग्रह किया गया कि वो पूरी तरह शांतिपूर्वक पूजा का आयोजन करें। हालांकि पूजा पंडाल के आसपास उपद्रवी तत्व, विषारी तत्व पर भी नजर रखने की बात की गई। इसके साथ ही सभी पूजा समितियों को लाइसेंस लेकर के पूजा संपन्न कराने एवं तय रूट पर ही विसर्जन करने की बात की गई। अधिक मात्रा में रहते हैं तो वहां पर पुलिस बल की आवश्यकता, महिलाओं के लिए तो महिला पुलिस बल, लेकिन पुरुष सीओ साहब, मीडिया बंधु, गणमान्य सम्मानित व्यक्ति जो भी यहाँ उपस्थित हैं शांति समिति में, और लुच्चे लफंगे पकड़ाए हुए हैं। जो बाइकर्स गिरोह करीब 4-5 बाइक जब्त किया गया, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, तो उस पर भी नज़र रहेगी। और चूँकि त्योहार है, इसमें समाज के सभी लोग मिलजुल के इसमें हिस्सा लेते हैं। लहरियासराय चट्टी चौक से गुजरने के दो रास्ते हैं, एक तो सड़क गुमती होते हुए, तो दूसरा लहरियासराय स्टेशन के ठीक बगल से एक पैदल पथ बनाया गया था, लेकिन उसके टूट जाने के बाद, उसे रोक दिए जाने के बाद आम लोगों को जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहीं वो पुल भी टूट गया है, जिससे कई लोगों ने कहा कि अगर ये रास्ता होता तो अगर गुमती बंद होती है तो इस रास्ते का सहारा लेकर करीब 1 दर्जन गाँव के लोग इस रास्ते से आ जा सकते थे। हो रहा है। और प्लस हम तो ये कहना चाहते हैं आपको, ये रेलवे सरकार चुपचाप बैठे हुआ है। और जहाँ तक मैं अपने आँख से देखा था, यहाँ पे जहाँ पे ओवर ब्रिज था वहाँ पे एक लेडीज़ भी कट गई थी, जिसका पजरा ही मतलब पूरा ये चले गया। और सेकेंड बार हम लोग वहाँ पे खड़ा थे 4-5 लड़का, तो एक लेडीज़ फंस गई थी जो कि माल ट्रेन धक्का दिया था, तो हम लोग गए थे तो उस लेडीज़ को खींचे और उसको बचाए। हम लोग यहीं का है, कबीलपुर गांव का, तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। इमरजेंसी में बाइक वाला सब उधर से निकल जाता है, बैक से पीछे से, और यहाँ इमरजेंसी में महिला लोग, बच्चे लोग इधर से नीचे से जाती है, कभी कभी धक्का मुक्का भी हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है पब्लिक को आने जाने में। एक बार दुर्घटना भी हो चुकी है, एक आदमी कट के मर गया था और बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। क्या नाम हुआ? रितेश कुमार। बहुत आदमी सब जा है, आवे दिक्कत आ रहा है, पुल आगे बन जेते रहे तब ठीक रहते हैं। लहरियासराय चट्टी चौक गुमती, जहां करीब 2 दर्जन गांव उस रास्ते में पड़ते हैं, लेकिन हमेशा गुमती के जाम रहने की वजह से आने जाने वाले लोगों को कई कठिनाई से गुजरना पड़ता है। 2 पहिए 4 पहिए वाहन के अलावा पैदल पथ पार करने वाले लोग भी काफी परेशान होते हैं। हालांकि इसे लेकर कई बार आंदोलन भी छिड़ा है और यहाँ फ्लाईओवर बनाने की मांग भी जोर शोर से उठी, लेकिन आज तक उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। और गौरतलब है कि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी इसी चट्टी चौक और इसी गुमती से हमेशा से परेशान होते हुए उस तरफ जाते थे और फिर अपने घर से वापस आते थे। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि सांसद के इस बार गोपाल जी ठाकुर बन जाने के बाद फ्लाईओवर का निर्माण, लेकिन घंटों ये जाम की स्थिति रहती है। जी सर, गुमती जाम होने से काफ़ी परेशानी है। यहाँ मार्केट में सारे रास्ते में जाम ही जाम है। सबसे बड़ी बात है कि एम्बुलेंस भी अगर जाम में फंसती है तो काफ़ी लंबे दूरी तक जाम रहती है, जिसके वजह से निकलने में काफ़ी परेशानियाँ ही नहीं बल्कि काफ़ी समय इंतज़ार भी करना पड़ता है। क्या नाम हुआ? चाहे वो गाड़ी किन्हीं का भी हो। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम कुश कुमार साथी है। ये गुमती बंद होने से काफ़ी परेशानी होती है लोगों को, और आस पड़ोस जितने भी हैं, मतलब एक तो रोड बहुत पतली है, इस वजह से एम्बुलेंस आए तो काफ़ी वेट करना पड़ता है और इंतज़ार करने के बाद भी बहुत समय लगता है। सिंगल रोड है और जाम बहुत यहाँ होती है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रुस्तम। और सर बार बार गुमती गिर जाता है, इसमें हम लोग को जाने उन्हें बहुत परेशानी होती है, आधा घंटे 1 मिनट रखना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे ओवर ब्रिज बना दिया जाए, पब्लिक सबको भी होगा, गाड़ी को भी होगा। अब किसी एम्बुलेंस आ गया तो उसको बारिश और बाढ़ की वजह से कई रूटों के ट्रेन या तो बंद हो गए या फिर विलंब से चलने के कारण आम यात्रियों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ता है।
खासकर बता दें कि समस्तीपुर और लड़ियासराय के बीच भी ट्रेन मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी थी। हालांकि अब यह धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। दशहरा पर्व के अवसर पर लगातार यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने की वजह से रेलवे प्रशासन को इस पर काफी कुछ सोचने की आवश्यकता है। हालांकि रेलवे प्रशासन ने कई बार निरीक्षण के जरिए भी यात्रियों को सुविधा देने की बात कही है। बाद समस्तीपुर जाने के लिए छोटे बड़े स्टेशन पर जैसे रामभद्रपुर हुआ, खलवाड़ा हुआ, ये किशनपुर हुआ, मुक्तापुर के लिए कोई सवारी गाड़ी नहीं है। जो एक बार 6 बजे शाम में है या 6 बजे के बाद बड़ी कठिनाई होती है हॉस्पिटल से आने जाने वालों को घर पहुंचने में। माननीय रेल मंत्री से मेरा आग्रह है कि इस बीच में कोई सवारी गाड़ी दिया जाए ताकि लोगों को जाने में कठिनाई नहीं होगी। छोटे बड़े स्टेशन है ना, खलवाड़ा हो या रामभद्रपुर हो या किशनपुर हो या मुक्तापुर, इसके लिए गाड़ी चाहिए, सवारी गाड़ी, समझे कि नहीं। इस बीच में 3 बजे कम से कम गाड़ी दिया जाए जो जनता को कठिनाई नहीं होगी। क्या नाम? के आगे कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। कैदराबाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा किया गया सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। एसएसपी बाबूराम ने बेहतर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। नटराज डांस एकेडमी 7 अक्टूबर को मेडिकल ऑडिटोरियम में मनाएगी नटराज कल महोत्सव। वहीं 7 अक्टूबर को मेडिकल ऑडिटोरियम में जल संसाधन मंत्री संजय झा होंगे मुख्य अतिथि। तो 12 अक्टूबर को डांडिया नाइट का करेगा आयोजन। नटराज एकेडमी के निर्देशक मोहित खंडेलवाल ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरभंगा के विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा निकाला गया कलश शोभा यात्रा। बेलनती को लेकर के हजारों की संख्या में कुंवारी कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा में शामिल। शांतिपूर्वक कलश शोभा हुआ संपन्न। शनिवार की सुबह फिर निकलेगी कलश शोभा, इसके लिए पुलिस प्रशासन तैयार। रोसड़ा में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। 7 निश्चय योजना को लेकर के बोरिंग लगाने की बात पर अड़े थे दोनों पक्ष। दर्जन भर घायल। रोसड़ा थाने में मामला दर्ज। और झंझारपुर के एसडीएम सुरेश चौधरी ने किया पदभार ग्रहण। उनके सामने दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने की चुनौती। डीएसपी एवं अधिकारियों के साथ सभी कर्मचारियों ने किया स्वागत। ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। हमारी निगाह है, हमारी टीम दिन रात काम कर आप तक खबर पहुंचाने का कार्य करती है। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज को। यूट्यूब में जाएं, मिथिला मंच सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट खबर आप तक पहुंच सके। इसके अलावा मिथिला मंच न्यूज ने आपके लिए www.mithilamanchnews.com वेबसाइट खोले। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों की खबरें आपको मिल जाएंगी। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।